हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल अध्ययन समय में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने ऑलपॉट और कैटल की पर्सनालिटी की थ्योरी को डिटेल में डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम आइजेनिक ट्रेट थ्योरी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइजेनिक ट्रेट थ्योरी। आइजेनिक ने अपनी ट्रेट क्या बोला है। हेंस आइसेनिक वॉज अ कंटेम्प्रेरी साइकोलॉजिस्ट ऑफ कैटल। सबसे पहले तो जो हेंस आइसेनिक हैं वो साइकोलॉजिस्ट कैटल के कंटेम्प्रेरी हैं। ही बिलीव्ड दैट आवर पर्सनैलिटी इज लार्जली इनेट एंड जेनेटिकली बेस्ड। उनका ये मानना है कि जो हमारी पर्सनैलिटी है वो ज़्यादातर हमारी पर्सनैलिटी के अंदर जो ट्रेड देखने को मिलते हैं वो ज़्यादातर इनेट होते हैं, यानी कि वो इनबॉर्न होते हैं और हमें जीन्स के थ्रू जो हैं मिलते हैं और हेरिडिटी के थ्रू हमें मिलते हैं। जेनेटिकली बेस्ड जो होते हैं पर्सनैलिटी के अंदर ट्रेड्स देखने को मिलते हैं। ही ऑल्सो यूज फैक्टर एनालिसिस टू अंडरस्टैंड द अंडरलाइंग पर्सनैलिटी ट्रेड्स। तो उन्होंने पर्सनैलिटी ट्रेड्स को समझने के लिए कौन सी टेक्निक का यूज़ किया? फैक्टर एनालिसिस टेक्निक का यूज़ किया। तो जो हेंस आइसेनिक हैं उन्होंने जो है जेनेटिकली बेस्ड फैक्टर्स पर पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की और उन्होंने जो है नर्वस सिस्टम को इनहेरिएंट जेनेटिकल होता है, हमारे अंदर जो नर्वस सिस्टम होता है वो इनहेरेंट होता है, जो लर्निंग और एनवायरनमेंट को अडेप्ट करने में हेल्प करता है। और जो आइसेनिक ने फैक्टर एनालिसिस टेक्निक का यूज़ किया बिहेवियर को समझने के लिए, पर्सनैलिटी के ट्रेड्स को समझने के लिए, तो जो कि बिहेवियर है वो कई फैक्टर तक, जो फैक्टर एनालिसिस टेक्निक है वो बिहेवियर को कई फैक्टर तक लिमिट कर देती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, डायमेंशंस कहते हैं। और दूसरी बात जो हेंस ट्रेट थ्योरी है, इन्होंने पेन मॉडल दिया हुआ है इसको, जहाँ पे उन्होंने नर्वस सिस्टम पर ज़्यादा एम्फेसाइज किया हुआ है, अपना जेनेटिक्स के ऊपर एम्फेसाइज किया हुआ है। और आइसेनिक ने ये बताया है कि जो पर्सनैलिटी के डायमेंशंस हैं उनको कौन इन्फ्लुएंस करता है। हेरिडिटी से जो है पर्सनैलिटी के डायमेंशंस इन्फ्लुएंस होते हैं। और आइसेनिक ने ये भी बोला है कि जो पर्सन की पर्सनैलिटी होती है, किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी होती है, वो पूरी तरह से एक प्रकार की नहीं होती। तो उसकी जो पर्सनैलिटी है उसके अंदर जो है दूसरी प्रकार की विशेषताएं भी जो हैं वो पर्सन की पर्सनैलिटी में देखने को मिलती हैं। यानी कि जो हेंस आइसेनिक है उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी थ्योरी में ये बताने की कोशिश की है कि उन्होंने ये बताया है कि जो पर्सन की पर्सनैलिटी होती है वो पूरी तरह से 100% जो है एक्स्ट्रावर्जन नहीं होगी, या फिर वो 0% एक्स्ट्रावर्जन नहीं होगी। जो पर्सन की पर्सनैलिटी है वो किसी डिग्री में फॉल करती है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम डायमेंशंस को डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से डायमेंशंस बताए हैं आइसेनिक ने। देन हम पूरी थ्योरी को हम समराइज करेंगे। तो इनिशियली ही प्रपोज दैट आवर पर्सनैलिटी इज comprised ऑफ 2 मेजर पर्सनैलिटी डायमेंशंस। तो शुरू में हेंस आइसेनिक ने पर्सनैलिटी के बारे में ये बताया कि जो पर्सनैलिटी है वो मेजर उसके पर्सनैलिटी जो है 2 डायमेंशंस को मिलाकर बनती हैं। ठीक है जी। नंबर 1 है एक्सट्रोवर्जन वर्सेस इंट्रोवर्जन एंड न्यूरोटिज्म वर्सेस स्टेबिलिटी। और यहाँ पर जो वर्ड वर्सेस है उसका भी मीनिंग मैं
डिस्कस करेंगे हम आगे। सबसे पहले हम इन दोनों डायमेंशंस को डिस्कस कर लेते हैं, देन आपको मैं वर्सेस का क्या मीनिंग है इस थ्योरी में, आइजैक ने जो वर्सेस का यूज़ किया है इस चीज़ का क्या मतलब है, इस चीज़ को भी हम देखेंगे। According to his theory, different combination of these dimensions led to the development of different personalities. तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हैंस आइजैनिक पर्सनैलिटी ट्रेट थ्योरी के अकॉर्डिंग जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन होंगे इन डायमेंशंस के जो कि पर्सनैलिटी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को डिफरेंट एस्पेक्ट्स की डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। Later he added the third dimension to his model and named it as psychotism versus socialization. बाद में जो है हैंस आइजैक ने थर्ड डायमेंशन को भी ऐड किया अपने मॉडल में और उसको क्या नाम दिया, साइकोटिज्म वर्सेस सोशलाइजेशन। और जो हैंस आइजैक ने मॉडल दिया है उस मॉडल का नाम क्या है, पेन। हैंस आइजैक ने जो है पेन मॉडल दिया है जिसमें कि PEN, जिसमें कि P का मतलब है साइकोटिज्म, E का मतलब है एक्स्ट्रा वर्जन और N का जो मतलब है वो है न्यूरोटिज्म। तो फर्स्ट डायमेंशन है extroversion versus introversion dimension refers to the to which one seeks external or internal stimulation. People who are extroverts are social, seek adventurous and prefer company when in stress, whereas people who are introverts are shy, enjoy their own company and turns inward when in stress. तो हमने लास्ट वीडियो में जो हमने थ्योरी डिस्कस की है तो उसमें हमने इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन आपने समझा है और आप जानते भी हो एक्सट्रोवर्जन और इंट्रोवर्जन का क्या मतलब होता है। तो जो आइजैक है उन्होंने अपनी थ्योरी में ये बोला है कि पर्सन की जो पर्सनैलिटी है वो जो है पूरी तरह से एक्सट्रोवर्जन नहीं होगी और ना ही पूरी तरह से इंट्रोवर्जन होगी। ठीक है जी। तो ना पूरी तरह से एक्सट्रोवर्जन होगी और ना पूरी तरह से इंट्रोवर्जन होगी। जो पर्सन की पर्सनैलिटी है वो फॉल करती है डिग्री होती है पर्सन की जो कि कम ज़्यादा होती है, जिससे जो है उसकी पर्सनैलिटी का हमें पता चलता है। तो कोई भी पर्सन होगा वो पूरी तरह से एक्सट्रोवर्जन नहीं होगा और ना ही कोई पर्सन पूरी तरह से इंट्रोवर्जन होगा। जो पर्सन की पर्सनैलिटी है वो उसके अंदर की डिग्री होती है जो कि कम ज़्यादा होती है। तो या तो पर्सन अगर यहाँ पर लाई कर रहा है तो वो 25% वो एक्सट्रोवर्जन हो गया, बाकी वो 75% इंट्रोवर्जन हो गया। तो जैसा हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया, कोई भी पर्सन की पर्सनालिटी पूरी तरह से 100% एक्सट्रोवर्जन नहीं होगी और ना ही 100% इंट्रोवर्जन होगी और ना 0% एक्सट्रोवर्जन ना 0% इंट्रोवर्जन। पूरी प्योर पर्सनालिटी नहीं होगी, कोई भी ट्रेट जो है प्योर देखने को नहीं मिलता है। तो जो एक्सट्रोवर्जन पर्सन होते हैं तो ये सोशल होते हैं, एडवेंचरस होते हैं और इनको लोगों की कंपनी पसंद होती है। जब इनको स्ट्रेस होता है तो ये लोगों को बीच जाकर बातचीत करते हैं, जबकि दूसरी ओर जो इंट्रोवर्ट पर्सन होते हैं वो शाई होते हैं नेचर के और उनको खुद की कंपनी ज़्यादा पसंद होती है। वो अकेले रहना पसंद करते हैं और उनको स्ट्रेस होता है तो उसको वो अपने अंदर ही रखते हैं। स्टेबिलिटी न्यूरोटिज्म है वो इमोशनल स्टेबिलिटी से रिलेटेड टर्म है। तो neuroticism versus stability refers to a dimension that describes people in the context of their emotionality and maladjusted behavior। तो जो न्यूरोटिज्म है और स्टेबिलिटी का जो टर्म है वो किस और रेफ़र कर रही है, किस डायमेंशन को रेफ़र कर रही है, जो बताता है इमोशनल स्टेबिलिटी के बारे में और माल एडजस्टेड बिहेवियर को डिस्क्राइब करता है लोगों की।
तो उस कॉन्टेस्ट में इस टर्म को यूज़ किया गया है। इंडिविजुअल्स हु आर हाई ऑन न्यूरोटिज्म टेंड टू बी इमोशनली अनस्टेबल। जिन पर्सनैलिटी के अंदर जो है न्यूरोटिज्म ट्रेड देखने को मिलता है वो इमोशनली अनस्टेबल होते हैं, मूडी होते हैं नेचर के, और उनको एडजस्टमेंट करने में जो है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, यानी कि माल एडजस्टेड ये पर्सन होते हैं। वेयर एज पीपल एट द अपोजिट एंड ऑफ न्यूरोटिज्म डायमेंशन टेंड टू बी काम। जबकि दूसरी ओर जो लोग न्यूरोटिज्म डायमेंशन के छोर पर होते हैं वो किस तरह की उनकी पर्सनैलिटी में कौन सा ट्रेड देखने को मिलता है, वो काम नेचर के होते हैं। और जो लास्ट टर्म है जो कि बाद में हैंस आइजैनिक ने अपनी पर्सनैलिटी में इंक्लूड किया पर्सनैलिटी के डायमेंशन को, वो है साइकोटिज्म वर्सेस सोशलाइजेशन। पीपल हु आर हाई ऑन साइकोटिज्म टेंड टू बी अग्रेसिव, egocentric, antisocial and impulsive, whereas people who lie on the socialization and they are altruistic, empathetic and conventional। तो जो लोग साइकोटिज्म पे लाई करते हैं तो वो नेचर के अग्रेसिव होते हैं, अहंकारी होते हैं, ईगोसेंट्रिक होते हैं, मतलब वो सिर्फ अपने नज़रिए को देखते हैं, दूसरे पर्सन के व्यू पॉइंट को वो समझना नहीं चाहते, एंटी सोशल होते हैं, इम्पल्सिव होते हैं, उनको गुस्सा भी एकदम आ जाता है और वो रिएक्ट भी एकदम करते हैं। जबकि जो लोग सोशलाइजेशन एंड पर लाई करते हैं वो एम्पैथेटिक होते हैं नेचर के, दूसरों की फीलिंग्स को समझने वाले होते हैं, कन्वेंशनल होते हैं और वो अलर्ट रहते हैं, अपने अवेयरनेस होती है उनको अपने आसपास, उनके आसपास क्या चल रहा होता है उस चीज़ की उनको अवेयरनेस रहती है। तो यहाँ पर जो वर्सेस का यूज़ किया गया है इसका मतलब ये है कि जो पर्सन की पर्सनैलिटी है तो वो ना तो पूरी तरह से साइकोटिज्म होगी और ना ही वो पूरी तरह से सोशलाइजेशन होगी। तो वो जो पर्सन की पर्सनैलिटी है वो फॉल करेगी, यानी कि उसकी डिग्री होगी, पर्सन के पर्सनैलिटी की डिग्री होगी जो कि कम ज़्यादा देखने को मिलेगी। अगर पर्सन की पर्सनैलिटी यहाँ पर फॉल कर रही है तो मतलब उसमें 25% जो है साइकोटिज्म का ट्रेड है और बाकी इसमें सोशलाइजेशन का ट्रेड है। तो वर्सेस इस चीज़ के लिए यूज़ किया गया है कि पर्सनैलिटी जो है पूरी तरह से एक टाइप की नहीं देखने को मिलेगी। और जो हैंस आइजैनिक है उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी में जो है उन्होंने डायमेंशन की स्पेस पर दिया हुआ है जेनेटिक्स और एनवायरमेंटल फैक्टर को भी उन्होंने जो है कंसीडर किया गया है। तो इन सब चीज़ों को कंसीडर करने के बाद उन्होंने फैक्टर एनालिसिस टेक्निक का यूज़ किया, देन उन्होंने डायमेंशंस को क्लासिफाई किया हुआ है। तो आज की वीडियो में हमने आइजैनिक ट्रेड थ्योरी के बारे में डिस्कस किया। तो आइजैनिक ने जो है अपनी थ्योरी में सबसे पहले तो पर्सनैलिटी के 2 डायमेंशंस को क्लासिफाई किया हुआ है और उन डायमेंशन को किस बेस पर क्लासिफाई किया हुआ है, जेनेटिक्स और इनबॉर्न जो क्वालिटी है जो कि हेरिडिटी के थ्रू पर्सनैलिटी में पास ऑन होती है, जो ट्रेड्स हेरिडिटी के थ्रू पर्सनैलिटी में पास होते हैं, तो उस बेसिस पर जो है आइजैनिक ने पर्सनैलिटी को 2 डायमेंशंस में क्लासिफाई किया। दैन लेटर उन्होंने 3rd डायमेंशन को ऐड ऑन किया जो कि था साइकोटिज्म वर्सेस सोशलाइजेशन। तो सिंपली आइजैनिक ने अपनी थ्योरी में जो है ये बताया है कि कोई भी पर्सन है तो पर्सन की पर्सनैलिटी में जो ट्रेड्स होंगे तो वो ये नहीं हम कह सकते कि कोई भी पर्सन होगा वो 100% या फिर 0% ही एक्स्ट्रा वर्जन होगा या किसी भी टाइप का होगा। जो पर्सन की पर्सनैलिटी के अंदर जो ट्रेड है वो किसी डिग्री में फॉल करेंगे और साथ में जो पर्सन के अंदर ट्रेड्स हैं वो जो है उनकी वो जो देखने को मिलते हैं वो डिग्री में देखने को मिलते हैं जो कि कम ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है जी। तो जैसे कि हमने एग्जाम्पल में देखा तो जैसे साइकोटिज्म है
थर्ड, और ये सोशलाइजेशन है, तो कोई भी पर्सन 100% साइकोटिज्म नहीं होगा और 100% सोशलाइजेशन नहीं होगा। कुछ ट्रेड्स जो हैं सोशलाइजेशन के ट्रेड्स जो है साइकोटिज्म में भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये बात जो है आइजेनिक ने अपनी थ्योरी में बताई है। आई होप आपको मेरा एफर्ट पसंद आया होगा और आपको जो मैंने थ्योरी समझाने की कोशिश की वो आपको थ्योरी समझ भी आई होगी। तो आई होप मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल बने और मेरी वीडियो आपको एग्ज़ाम के लिए हेल्प करें। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है और आप इसी तरह का और कंटेंट चाहते हैं और वीडियोस चाहते हैं तो चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें, और चैनल को सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली वीडियो जो भी नई वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग माय चैनल।